क्या लो वोल्टेज के वजह से एसी जो है डैमेज हो सकता है, एसी का जो कूलिंग है रिड्यूस हो सकता है लो वोल्टेज के वजह से? इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक देखना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो डेफिनेटली लो वोल्टेज के वजह से एसी जो है डैमेज हो सकता है, कूलिंग एफिशिएंसी जो है यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, जिससे एसी जो है सही तरीके से कूलिंग नहीं कर पाता है एंड ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता है, जिससे जो है आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा। प्लस लो वोल्टेज की वजह से कंप्रेसर में भी जो है इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे कंप्रेसर जो है ओवर हीट हो जाता है, जिससे कंप्रेसर जो है यहाँ पर डैमेज हो सकता है, कंप्रेसर में फॉल्ट देखने को मिल सकता है। एंड लो वोल्टेज में अगर आप लगातार एसी को यूज़ करोगे तो एसी का जो लॉन्जिविटी है यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है उसमें जो है ज़्यादा लोड पड़ेगा, जिससे एसी का जो लॉन्जिविटी है रिड्यूस हो जाता है। एंड लो वोल्टेज में अगर आप एसी को यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा, क्योंकि एसी को जो है रूम का जो टेम्परेचर है उसे रिड्यूस करने के लिए ज़्यादा पावर को कंज्यूम करना पड़ रहा है, जिससे आपको अल्टीमेटली ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा। तो एनर्जी कंज्यूम भी इंक्रीज हो जाता है लो वोल्टेज में एसी यूज़ करने से। फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में, किस तरह से आप जो लो वोल्टेज का जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप चाहो तो एक वोल्टेज स्टेबलाइजर को इंस्टॉल कर सकते हो। मैं खुद पर्सनली वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ करता हूँ एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ कीजिए। एक बढ़िया मैन्युफैक्चर की तरफ से बढ़िया क्वालिटी का जो एक वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ करना ज़रूरी है, जो कि वोल्टेज जो फ्लक्चुएशन वगैरह है उससे जो है एसी को प्रोटेक्ट करेगा एंड जिससे एसी का जो लॉन्जिविटी है यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगा एंड एसी जो है सही तरीके से कूलिंग कर पाएगा। तो डेफिनेटली सही एसी के हिसाब से आपको सही स्टेबलाइजर सिलेक्ट करना होगा। 1 टन, 1.5 टन, 2 टन के हिसाब से आपको अलग अलग स्टेबलाइजर देखने को मिलता है। तो जितने भी टन का एसी है आपके पास, उसी हिसाब से आपको सेम टन का जो है स्टेबलाइजर खरीदना होगा। अगर आपके पास 1.5 टन का एसी है तो आपको 1.5 टन का जो है स्टेबलाइजर खरीदना होगा, जिससे जो प्रॉपर लोड है उसे हैंडल कर सके। तो आपको सही टर्न का जो है एसी के हिसाब से सही टर्न का स्टेबलाइजर खरीदना ज़रूरी है। एंड अगर आप ऑलरेडी स्टेबलाइजर यूज़ कर रहे हो बट फिर भी अगर आप जो एसी के साथ अगर लो वोल्टेज का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो मेक श्योर करना जो स्टेबलाइजर है सही से काम कर रहा है एंड ऐसा स्टेबलाइजर खरीदना जिसका जो वर्किंग रेंज है ज़्यादा हो, जो कि यहाँ पर ज़्यादा जो वाइड रेंज है उसमें काम करे। अगर वोल्टेज कम भी हो और वोल्टेज ज़्यादा भी हो बट फिर भी जो है स्टेबलाइजर काम करना चाहिए। तो स्टेबलाइजर खरीदने के टाइम वाइड रेंज का जो स्टेबलाइजर है उसे खरीदो, जिससे जो एसी है वो बढ़िया तरीके से काम कर पाएगा एंड लो वोल्टेज के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। प्लस एसी को जो है रेगुलर मेंटेनेंस करना ज़रूरी है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा एटलीस्ट महीने में एक बार एसी का जो फिल्टर वगैरह है उसे जो है प्रॉपर क्लीन करना चाहिए, जिससे जो है बढ़िया तरीके से एयर फ्लो हो सके एंड बढ़िया कूलिंग देखने को मिलेगा। एंड एटलीस्ट साल में एक बार एसी का जो इंडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट है, उसे डीप क्लीन करना चाहिए, जिससे एसी का लॉन्जिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो रेगुलर एसी के साथ साथ जो स्टेबलाइजर है उसे क्लीन करो, जिससे प्रॉपर एसी एंड स्टेबलाइजर जो है सही तरीके से फंक्शन कर सके, सही तरीके से काम कर सके एंड बढ़िया एयर फ्लो देखने को मिले एंड अल्टीमेटली कोई भी जो है कूलिंग के रिलेटेड इशू देखने को ना मिले। प्लस नया एसी खरीदने के बाद अगर यहाँ पर लो वोल्टेज के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह है उसे चेक करना ज़रूरी है। तो अगर जो वायरिंग है सही से नहीं हुआ है और अगर वायरिंग बढ़िया तरीके से नहीं होता है तब इस तरह से जो है लो वोल्टेज के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो जो कनेक्शन वगैरह है अगर लूज हो गया है, डैमेज हो गया है वोल्टेज इशू की वजह से, तो उसे जो है चेक करना ज़रूरी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप एक नया एसी खरीदते हो तो बढ़िया तरीके से बढ़िया क्वालिटी का वायरिंग यूज़ कीजिए। एंड अगर आप एक पुराना एसी यूज़ कर रहे हो एंड लो वोल्टेज का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो ज़रूर से बढ़िया नया वायरिंग यूज़ कीजिए, प्लस स्टेबलाइजर यूज़ कीजिए, जिससे जो एसी है उसमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। प्लस नॉर्मली जो स्टेबलाइजर है उसमें आपको जो है इनपुट वोल्टेज देखने को मिलता है, तो ज़रूर से स्टेबलाइजर के साथ और मल्टीमीटर के साथ आप जो है इनपुट वोल्टेज को भी चेक कर सकते हो। अगर इनपुट वोल्टेज काफ़ी कम हो तो शायद
जो एसी है सही तरीके से काम ना करे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टाइम अगर आप स्टेबलाइजर के साथ एसी को यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि बहुत सारी एसी में जो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, स्टेबलाइजर फ्री मोड देखने को मिलता है, जिसमें एसी जो है विदाउट स्टेबलाइजर भी काम कर जाता है। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा, कोई भी कंपनी का एसी हो, कोई भी मैन्युफैक्चर का एसी हो, आप ज़रूर से एक स्टेबलाइजर यूज़ करो, जिससे आपको जो है बढ़िया पीस ऑफ माइंड भी देखने को मिलेगा, प्लस एसी में जो है ज़्यादा लोड नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपका जो एसी है स्टेबलाइजर फ्री मोड को सपोर्ट भी करता है, फिर भी आप जो है एक स्टेबलाइजर को यूज़ कीजिए। इसके साथ यहाँ पर अगर फिर भी सभी टिप्स को फॉलो करने के बाद भी लो वोल्टेज का प्रॉब्लम जो है फिक्स नहीं हो रहा है, तो आप जो है ज़रूर से जो टेक्नीशियन है उससे जो है बातचीत कर सकते हो। तो आपको प्रॉपरली मालूम चलेगा किस तरह से आप ये जो लो वोल्टेज का जो इशू इसे फिक्स कर सकते हो। आपके घर में प्रॉब्लम है और एसी में प्रॉब्लम है, घर के जो वायरिंग वगैरह है उसमें प्रॉब्लम है, तो आपको एग्जैक्टली मालूम चल जाएगा कहाँ पर इशू है। तो टेक्नीशियन के साथ आप बातचीत कीजिए, इलेक्ट्रिशियन के साथ आप बातचीत कीजिए लो वोल्टेज के रिलेटेड एसी के साथ। तो जो स्टेबलाइजर है उसे जो है ऐसा सिलेक्ट करना होगा जिसमें जो वोल्टेज रेंज है आपको वाइड देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली जो स्टेबलाइजर है वो आप जो है 150 वोल्टेज और 130 वोल्टेज से 290 वोल्टेज के आसपास, इसी रेंज के आसपास अगर आप एक स्टेबलाइजर को खरीदोगे तो आपको बेटर जो है वाइड रेंज देखने को मिलेगा, जो कि सही रहेगा। प्लस यहाँ पर जो पावर रेटिंग है, जो कि आपको पहले ही बताया है, जिस टर्न का एसी है उसी टर्न का आपको जो है स्टेबलाइजर खरीदना होगा। तो पावर रेटिंग को चेक करना ज़रूरी है। तो जो भी एसी है उसके हिसाब से आपको जो है स्टेबलाइजर खरीदना होगा। एंड यहाँ पर अगर आपके घर में और ऑफिस में बहुत सारी एसी है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप जो है 3 फेस कनेक्शन जो है यूज़ कीजिए। अगर मल्टीपल अप्लायंसेस है, मल्टीपल एसी वगैरह है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप डेफिनेटली 3 फेस कनेक्शन यूज़ कीजिए, जिससे जो है आपको कोई भी लो वोल्टेज के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर आप अभी भी जो है लो वोल्टेज के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो आप सिंपली जो इलेक्ट्रिकल सर्विस प्रोवाइडर है उससे जो है यहाँ पर बातचीत कर सकते हो लो वोल्टेज प्रॉब्लम के बारे में, एंड आपको जो है डेफिनेटली वहाँ से जो है सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा क्या इशू है। तो अगर लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है आपके एरिया में तो आप 3 फेस कनेक्शन ट्राई कर सकते हो और स्टेबलाइजर की यूज़ कर सकते हो। होपफुली ये सभी टिप्स को अगर आप ध्यान से यूज़ कीजिएगा तो ये जो लो वोल्टेज का जो प्रॉब्लम है देखने को नहीं मिलेगा। एंड डेफिनेटली लो वोल्टेज की वजह से एसी जो है डैमेज हो सकता है, एसी का जो लॉन्जिविटी है रिड्यूस हो जाता है, कूलिंग रिड्यूस हो जाता है, प्लस आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा अगर आप लो वोल्टेज में एसी को यूज़ करोगे तो। एनीवे ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड हमने यहाँ पर एसी के रिलेटेड ढेर सारी वीडियो अपलोड किया है, आप सिंपली एसी का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। चलो बाय।